जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा न समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा है आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि अभी हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम को कौन से ओलंपिक में भाग लेने की मंजूरी दी है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में ये भाग लेने की मंजूरी दी है। ये देखिए लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका यूएसए में होगा। कहाँ पे होगा? यूएसए में होगा। देखिए इस ओलंपिक में जो लॉस एंजल्स ओलंपिक होगा 2028 में, तो इस ओलंपिक में भारत की क्रिकेट टीम पुरुष और महिला दोनों इसमें शामिल होगी। भारत की क्रिकेट टीम पुरुष और महिला दोनों इसमें क्या होगी? शामिल होगी। देखिए बीसीसीआई ने कहा है कि हमें पूरी स्वायत्ता चाहिए। जो ये टीम खेलेगी, पुरुष और महिला की टीम खेलेगी, वो बीसीसीआई के अंडर ही खेलेगी। तब हम लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 ये कब होगा शुरुआत? तो देखिए 23 जुलाई 2021 से ये शुरुआत होगा और इसकी समाप्ति कब होगी? तो 8 अगस्त 2021 को ये समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा ये। ठीक है। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में होगा, पेरिस शहर में। ठीक है। और देखिए बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। और देखिए हेड क्वार्टर है यहाँ बीसीसीआई का मुंबई, और अध्यक्ष हैं इनके सौरव गांगुली जी क्या है? अध्यक्ष हैं। देखिए ओलंपिक, अब ओलंपिक आया है तो ओलंपिक के बारे में जानते हैं। ठीक है। देखिए ओलंपिक थॉमस बक जी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बक जी हैं अध्यक्ष। और अभी हाल ही में थॉमस बक जी ने ही अंतर्राष्ट्रीय सियोल शांति पुरस्कार लेने से ये मना कर दिए हैं। ठीक है। देखिए आईसीसी आया तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए दुबई में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन है, हेड हैं? तो ग्रेग बर्कले साहब जी इसके हेड हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 19 अप्रैल 2021 को किस देश की सेना ने हवाई हमले करके सीरिया में लगभग 200 आतंकवादियों को मार गिराया है? तो देखिए ये जो है ये रूस ने किया है। क्या किया है? तो सीरिया में क्या किया है? हवाई हमले करके 200 आतंकवादियों को मार गिराया। आखिर ये हवाई हमला क्यों किया है? तो देखिए कुछ दिन पहले ही सीरिया ने क्या किया था? तो सीरिया ने रूस के 2 सैनिकों को मार गिराया था, और इसीलिए रूस ने क्या किया अब कि हवाई हमले करके सीरिया के लगभग 200 आतंकवादियों को मार गिराया। देखिए सीरिया के आतंकवादियों को मार गिराया। तो क्या सीरिया है तो सीरिया देश की राजधानी होगी, कहाँ पे है? सीरिया देश की राजधानी है आपकी दमिश्क। सीरिया देश की राजधानी है दमिश्क। और जो दमिश्क जो शहर है यह विश्व की सबसे पुरानी राजधानी है। दमिश्क शहर जो है विश्व की सबसे पुरानी राजधानी कौन है? तो दमिश्क ही है। देखिए रूस आया तो रूस के बारे में हम लोग जान जाते हैं। रूस की राजधानी है कहाँ? तो मास्को इसकी राजधानी है। और जो मास्को जो शहर है वो मोस्कवा नदी के किनारे ये स्थित है, मास्को शहर। करेंसी है यहाँ की रूबल। क्या है? रूबल यहाँ की करेंसी है। और संसद का नाम क्या है? तो संसद का नाम है ड्यूमा। संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। और देखिए रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन साहब यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और देखिए रूस के नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? ग्लोनास है। और रूस की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो स्पेस एजेंसी है रूस की स्पेस एजेंसी कौन है? तो रोस्कॉसमॉस रूस की स्पेस एजेंसी है रूस की।
देखिए, और चीन की नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? तो चीन की नेविगेशन सिस्टम का नाम है बाइडू। क्या है? बाइडू। और अमेरिका की नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम को किसने विकसित किया है? तो देखिए, ये काम किया है DRDO, भारत की आन बान और शान है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने ये काम किया है। DRDO ने क्या किया है कि एक सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया है। ये आखिर सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम ये होता क्या है? तो देखिए, इसका कार्य है कि देखिए, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई ब्लड में तो ये सप्लीमेंट ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा, और ये सारी प्रक्रिया क्या होगा? ऑटोमेटिक होगा। ये सारी प्रक्रिया क्या होगा? ऑटोमेटिक होगी। और यह जो सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, यह सस्ता है और मजबूत है, और कोविड-19 के रोगियों के लिए क्या है? वरदान है। ठीक है, और देखिए DRDO, और DRDO आया तो DRDO के बारे में जान लेते हैं हम लोग। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, और इसके हेड क्वार्टर हैं तो न्यू दिल्ली में इनका हेड क्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो सतीश रेड्डी जी। क्या है? सतीश रेड्डी जी इसके अध्यक्ष हैं। देखिए, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में, और नासा की भी स्थापना है 1958 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि 20 अप्रैल 2021 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो देखिए, ये रहा है आपका नॉर्वे देश टॉप पर रहा है। इसमें कौन सा देश टॉप पर है? नॉर्वे देश टॉप पर रहा है। और तो सेकंड पर कौन रहा है इसमें? तो देखिए, सेकंड रहा है फिनलैंड, सेकंड पर रहा है फिनलैंड, और थर्ड स्थान पर रहा है डेनमार्क। और इसमें भारत की स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? हम लोगों का स्थान क्या है? तो 142 हम लोगों का रैंक है। इसमें 180 देशों में, 180 देशों की श्रेणी में 142 रैंक है। और 180वां देश कौन है? तो इरिट्रिया है। इरिट्रिया है 180वां देश। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मुख्य उद्देश्य है कि जहां मीडिया की कितनी स्वतंत्रता है, इसका यही मुख्य उद्देश्य है। इसको जारी करने का यही उद्देश्य है कि माने कि जहां मीडिया की कितनी स्वतंत्रता है, इसके बारे में हमको इससे जानकारी मिलता है। देखिए, पत्रकार को कहाँ पर कितनी स्वतंत्रता है? देखिए, पत्रकार आया है तो पत्रकारिता का संबंध, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है। कौन से? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और प्रेम भाटिया भी पुरस्कार पत्रकारिता से ही संबंधित है, प्रेम भाटिया पुरस्कार। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में कौन माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है? तो ये देखिए, ये बनी है प्रियंका मोहिते जी। ये बनी है प्रियंका मोहिते जी, महाराष्ट्र की माउंट। प्रियंका मोहिते जी कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की हैं। प्रियंका मोहिते जी कहाँ की हैं? तो महाराष्ट्र की हैं। देखिए, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ी है, ये माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ी है। तो ये माउंट अन्नपूर्णा ये कहाँ पे है? तो नेपाल में है। कहाँ पे है माउंट अन्नपूर्णा? ये जो है तो नेपाल में है। ये विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की क्या है? माउंट अन्नपूर्णा तो 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी लगभग ऊंचाई कितनी है? तो 8100 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन थी? तो देखिए, पहली दिव्यांग महिला थी कौन? तो दिव्यांग महिला थी आपकी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जी दिव्यांग थी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए, ये बछेंद्री पाल थी, पहली भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट पर।
और देखिए ये अरुणिमा सिन्हा, ये देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला थी। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है कि हाल ही में रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो देखिए ये है शहर मुंबई से विशाखापट्टनम, ये दोनों शहर हैं। कौन है शहर ये? तो मुंबई से विशाखापट्टनम पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस दो शहरों के बीच है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में होगा क्या? इसमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस में इसमें होगा क्या? तो इसमें लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। किसकी? लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। क्या की जाएगी? तो आपूर्ति की जाएगी लिक्विड ऑक्सीजन की। इसमें जहाँ पर इसकी कमी है वहाँ पे इसकी आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये रेलवे के द्वारा ये की गई है। तो देखिए रेलवे है, तो रेलवे के बारे में जान लेते हैं। देखिए भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, पहली बार भारतीय रेल मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। देखिए भारतीय रेलवे में सबसे अधिक आमदनी माल भाड़ा से आता है। और देखिए भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। देखिए भारत में कुल जोनों की संख्या 18 रेलवे जोन है और 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। देखिए हमारे रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी रेल मंत्री हैं। और रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो सुनीत शर्मा जी इनके सीईओ हैं। और भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई साहब भारत के पहले रेल मंत्री थे। देखिए भारतीय रेलवे 2030 तक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर चलने लगेगी। ग्रीन एनर्जी का मतलब कोई भी प्रदूषण नहीं करेगी भारतीय रेलवे के द्वारा, कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लग जाने के कारण चर्चा में रहा है। देखिए तो ये टेबल माउंटेन पार्क किस देश में है? तो देखिए ये देश है आपका साउथ अफ्रीका है, यानी दक्षिण अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका है। देखिए दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में यह स्थित है। कहाँ पे है? केप टाउन शहर में यह स्थित है। ठीक है, देखिए दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है कहाँ? तो प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो प्रिटोरिया राजधानी है। और करेंसी क्या है? तो रैंड इनकी करेंसी है। देखिए दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? तो ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी इसकी नाम है गुप्तचर संस्था का। देखिए नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका क्या गांधी कहते हैं? किनको? दक्षिण अफ्रीका गांधी। तो नेल्सन मंडेला को। देखिए साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने इंडिया के संविधान में क्या लिया है हम लोगों ने? तो देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से ली है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गया है? तो देखिए ये काम किया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट। देखिए इसका टाइटल है क्या है? तो माई बॉडी इज माई ओन, इसका टाइटल है। यानी मेरा शरीर मेरा है। इसका अर्थ है कि मेरे शरीर के बारे में निर्णय यानी डिसीजन लेने का खुद मैं हूँ, खुद लेने वाला हूँ। कहने का तात्पर्य है कि मैं अपने शरीर के बारे में खुद निर्णय ले सकता हूँ। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यौन संबंध कब बनाने हैं और गर्भधारण तक के सारे निर्णय पुरुष के मर्जी से ही होते हैं। देखिए बच्चों से जोखिमपूर्ण कार्य कराने जाते हैं, इसमें भी बच्चे के शरीर का ध्यान नहीं दिया जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा बढ़ गया है। ठीक है, देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और देखिए स्टार्ट कब हुआ? तो ये हुआ स्टार्ट 1889 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। 1989 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। ठीक है,
जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। देखिए भारत में जनगणना 1872 में हुई थी, किसके कार्यकाल में? तो मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लेकिन दशकीय आधार पर जनगणना कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। देखिए ये यूएनडीपी, देखिए यूएनडीपी एक रिपोर्ट जारी करता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक रिपोर्ट जारी करता है। कौन सा रिपोर्ट? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किसको एशिया समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए OPCW की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो देखिए ये चुना गया है आपको गिरीश चंद्र मुर्मू जी को चुना गया है। ठीक है, ये देखिए हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी क्या है अभी हमारे, तो देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जी ये भारत के कैग हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी। देखिए OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका फुल फॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर है दी हेग, कहाँ पे है? दी हेग नीदरलैंड, और दी हेग नीदरलैंड में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। देखिए इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो फेमनाडो एरिस जी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है कि महासागरों में प्लास्टिक कचरे को पहुंचने से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो ये देश है आपका जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी के साथ ये भारत क्या किया है? तो प्लास्टिक कचरे को पहुंचने से रोकने के लिए भारत क्या किया है? समझौता किया है। ठीक है, देखिए इंडिया और जर्मनी सरकार ने नई दिल्ली में एक वर्चुअल समारोह में प्लास्टिक को समुद्री वातावरण में प्रवेश करने से रोकने के अभ्यासों को बढ़ाने में तकनीकी सहयोग के लिए यह समझौता किया है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट है? तो सिटीज कम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो सिटीज कम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट इसका नाम है। यह प्रोजेक्ट कितने साल चलेगा? तो 3.5 साल चलेगा। देखिए इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अस्थायी प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन और सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में अध्ययन करने के लिए सुदर्शन सेन समिति का गठन किया है? तो देखिए ये किया ही है RBI बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये काम किया है। यह समिति ऋण समाधान और ARC की भूमिका का मूल्यांकन करेगी। किसकी भूमिका का? ARC की भूमिका का मूल्यांकन करेगी इसमें। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ARC का मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की यह मूल्यांकन करेगी, उनके व्यापार मॉडल की समीक्षा करेगी। और इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यही सुदर्शन सेन जी ने की थी, और इसीलिए इसका समिति का नाम क्या हो गया? सुदर्शन सेन समिति। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक ये रह चुके हैं। ठीक है, सुदर्शन सेन जी। और भारत में जितने भी सारे बैंक हैं वो RBI क्या करता है? इसको रेगुलेट करता है। देखिए RBI की स्थापना 1934 अधिनियम के द्वारा हुई थी। कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय दोस्तों।